हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फुली टेक्निक क्लासेस। आज की सेशंस में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आपका है PLL। PLL का मतलब क्या होता है सर? तो ये MCQ में भी पूछा जा सकता है आपसे। MCQ में पूछा जा सकता है कि PLL स्टैंड्स फॉर। तो पहला आते के साथ एक क्वेश्चन, दूसरा तो छोड़ ही दीजिए, और बाकी तो हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो PLL का पूरा नाम होता है फेज लॉक लूप। 3 टर्म यहाँ पर आया, तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। फेज मतलब कहीं ना कहीं जो इसका रिलेशन है वो एंगल से है। लॉक किसी चीज़ को लॉक करना, और लूप, अब लूप होता है, हो सकता है क्लोज लूप होगा या ओपन लूप होगा, यही होगा ना। तो ये तीनों टर्मोलॉजी से आप सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं परिचित हैं। फेज ना जाने कितने बार आपने यूज किया होगा, 8, 9, 10, 11, 12, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर यूज किया होगा। तो यही है पहला फेज लॉक्ड लूप, यानी PLL का पूरा नाम। और आज का हमारा टॉपिक जो है यही रहेगा। सर यहाँ से क्वेश्चंस कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आपको बता दे। यहाँ से जो क्वेश्चंस आपका आना है, या यहाँ से जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में भी, 6 मार्क्स में भी, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, आने वाले आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसमें नो डाउट रहे। MCQ भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से MCQ पूछे जाने की बहुत चांसेस है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं PLL। और PLL जब देख रहे हैं तो इससे पहले जो चीज़ें आपको हम पढ़ाए हैं, जैसा कि लो पास फिल्टर यहाँ यूज होने वाला है, फेज डिटेक्टर यहाँ पे यूज होने वाला है, और VCO वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर यूज होने वाला है। यानी 3 चीज़ तो यहाँ यूज होगा। ऑसिलेटर भी आप लोग को पढ़ा दिए हैं, लो पास फिल्टर भी पढ़ा दिए हैं, और फेज डिटेक्टर यानी एंगल का जो भी है, फ्रीक्वेंसी में जो होता है एंगल, उसको जो डिटेक्ट करेगा उसे फेज डिटेक्टर बोलते हैं। तो मस्त 3 मेन कंपोनेंट होता है किसी भी हम लोग सर्किट पढ़ते हैं तो मेन कंपोनेंट तो पढ़ते ही हैं। उसी तरीके से PLL का भी मेन 3 कंपोनेंट है। यही 3 कंपोनेंट आज हम लोग पढ़ेंगे और इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग 1 बाय 1 जो चीज़ें यहाँ पे लिखा है उसके बारे में समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट में आपको मेंशन जो किया गया है कि PLL होता क्या है, इसके बारे में तो लिखा गया है फेज लॉक लूप, और ब्रैकेट में लिखा है PLL इज आ कंट्रोल सिस्टम। अब आता है कि सर इसका कंट्रोल सिस्टम नाम क्यों पड़ा। जैसे ही जब हम टर्मिनोलॉजी को देखते हैं या कहीं सुनते हैं कि कंट्रोल सिस्टम, यानी सिस्टम को कंट्रोल्ड करेगा। जब सिस्टम को कंट्रोल्ड हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग सर्किट लगा होगा, और जो कंट्रोलिंग सर्किट लगा होता है वो जिस सर्किट में हम लोग बोलते हैं दिस सर्किट इज अ कंट्रोल सिस्टम सर्किट। अब यहाँ पे सर PLL में ऐसा कौन सा सर्किट लगा होगा, तो PLL में भी एक सर्किट लगता है, VCO वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, तो वही बोलता है कि फेज लॉक्ड लूप कैसा सर्किट है, एक प्रकार से आपको कंट्रोल सिस्टम जैसा है, जिसमें होगा क्या कि जनरेट एंड आउटपुट सिग्नल, यानी इसके थ्रू तो एक चीज़ तो कॉमन है कि आउटपुट सिग्नल तो जनरेट होगा ही होगा, साथ ही साथ विथ अ फ्रीक्वेंसी, यानी अब आउटपुट सिग्नल जो भी जनरेट होगा, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट होगा, और उसमें भी डैट इज अ मल्टीपल ऑफ रेफरेंस सिग्नल फ्रीक्वेंसी। यानी रेफरेंस सिग्नल यहाँ पे अगर इनपुट को हम लेंगे तो इनपुट मेरे लिए या फिर इस सर्किट के लिए रेफरेंस सिग्नल के काम करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि PLL जो है एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है जो कि जनरेट एंड आउटपुट सिग्नल, यानी आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट करेगा। यानी कहीं ना कहीं है कि जनरेशंस की बात आता है और फ्रीक्वेंसी की बात आता है, तो हम याद करते हैं ऑसिलेटर को। तब यहाँ पे ऑसिलेटर का भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट आने ही वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पढ़े ट्रायंगुलर वेव कैसे जनरेट किया जाता है, स्क्वायर वेव जनरेशंस पढ़े, सातोत वेव पढ़े, साइनसॉइडल वेव पढ़े, नॉन साइनसॉइडल वेव जो बताएं वो पढ़े।
तो ये तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही कह रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स टास्क, यानी अगर हम बात करें कि PLL का यूज़ कहाँ पे होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स टास्क के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे सर फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस, क्लॉक जनरेशंस, माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक जनरेशंस आप लोग पढ़े ही होंगे, और डिजिटल कम्युनिकेशंस में आप लोग पढ़े होंगे सिंक्रोनाइजेशंस। क्या पढ़े होंगे? सिंक्रोनाइजेशंस, जो डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिकली आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, द PLL एम टू मिनिमाइज द फेज डिफरेंस, यानी PLL का एम क्या होता है, क्या इसका एम मतलब क्या होता है? फाइनल डेस्टिनेशन, जो हम लोग चाहते हैं कि अगर इस चीज़ को लगा रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा। जैसे हम बोले कि हम पढ़ रहे हैं तो मेरा क्या एम होगा, तो सबको पता है कि मेरा एम क्या होगा, आप लोग को ही पता है। घर में AC लगाएं तो उसका एम क्या होगा, सबको पता है। हम साइकिल खरीदे तो उसका एम क्या होगा, सबको पता है। फोर व्हीलर लिए तो उसका एम क्या है, वो भी पता है। रेक्टिफायर अगर हम लाए हैं तो वो क्या है एम, वो भी पता है। तो बेसिकली इसी तरीक़ा से PLL का भी एक एम है। एम क्या है सर? तो एम है फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, यानी इनपुट और आउटपुट सिग्नल में जो फेज होगा उसको मिनिमाइज करना, यानी कम करना, इसका एम होगा। इंश्योर दैट द आउटपुट सिग्नल मेंटेन अ कंसिस्टेंट फेज रिलेशन विथ अ रेफरेंस सिग्नल, यानी इसके साथ आपको बता दे कि आउटपुट सिग्नल जो होगा वो मेंटेन करेगा कंसिस्टेंट, यानी कंटिन्यूटी फेज रिलेशनशिप विथ अ रेफरेंस सिग्नल, यानी रेफरेंस सिग्नल से उसका फेज का जो रिलेशनशिप है उसको कंसिस्टेंट यानी कंटिन्यूसली क्या करेगा, वो मेंटेन करके रखेगा एट एनी इंस्टेंट। ये किसका एम होगा। आगे पॉइंट बोलता है दिस टेक्नोलॉजी फाइंड द एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको हमें भी बताएं कि सिंक्रोनाइजेशन सब कहाँ पे पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम में। डिजिटल सर्किट में इसका यूज होता है एंड वेरियस सिग्नल प्रोसेसिंग टास्क, जहाँ पे हम सिग्नल को प्रोसेस करवाते हैं, सिग्नल को पास करवाते हैं, वो सब जगह मिलेगा। ठीक है, तो फेज लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट, जैसा कि आपको हम बताए थे। फर्स्ट वन इज फेज कंपैरेटर, या फिर इसी को बोलते हैं फेज डिटेक्टर। सेकेंड वन इज फेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर VCO, एंड थर्ड वन इज लो पास फिल्टर, डेट इज LPF। इसमें सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है, नहीं जो पढ़ा हुआ पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। आगे पॉइंट है, ये 3 याद रखना, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सर MCQ में क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ PLL। ऑप्शन 1 में रहेगा फेज डिटेक्टर या फिर कंपैरेटर, ऑप्शन 2 में रहेगा VCO, ऑप्शन 3 में रहेगा LPF, और ऑप्शन 4 में रहेगा आपको क्या रहेगा, ऑप्शन 4 में ऑल ऑफ द एबव। तो आप क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ द एबव, या फिर हो सकता है कि फेज डिटेक्टर और VCO दे दे तो बोथ ए एंड बी इस केस में लगाना होगा। हो सकता है लो पास फिल्टर और VCO दे देंगे, इस केस में आपको ए एंड बी लगाना होगा। तीसरा कुछ भी हो सकता है ऑप्शन, और चौथा नॉन ऑफ द अबव हो सकता है, ऐसा मिल सकता है आपको। चलिए आगे पॉइंट है द फेज कंपैरेटर कंपेयर द फेज ऑफ 2 इनपुट सिग्नल, द VCO generate an output signal with a frequency proportional to input voltage, and low pass filter smooth the output of VCO to provide the stable voltage for the VCO। कहने का मतलब है इस टर्म में ये भी तीनों चीज़ को ये बताया। हम एक एक करके बता देते हैं ये पूरा मतलब। फेज कंपैरेटर क्या करेगा, 2 इनपुट वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा, जो वहाँ पे फेज होगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी का जो फेज होगा उसको ये कंपेरिजन करेगा, जिसको हम लोग फेज डिटेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी को एक स्मूथ बनाएगा, क्योंकि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो इसको क्या कन्वर्ट करेगा लो फ्रीक्वेंसी में। जब लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन वाट इज जो भी हो, तो वहाँ पे स्मूथ आपको क्या करेगा, एक आउटपुट देगा जो कि VCO के लिए इनपुट होगा, और वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, एक स्टेबल कंट्रोल वोल्टेज जो प्राप्त होगा वो VCO के द्वारा प्राप्त होगा। तो ये तीनों का मतलब यही है।
अब ये तीनों किस लूप में, एक लूप में होगा। दिस लूप हेल्प द सिंक्रोनाइज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द VCO विद द रेफरेंस इनपुट सिग्नल। और रेफरेंस इनपुट सिग्नल से ये लूप बनेगा, तीनों का लूप बनाएंगे, देन आउटपुट है वो आपको हम दिखाते हैं लूप कैसा होगा, ठीक है ना, वो लूप आपको हम दिखाते हैं। चलिए लूप यहाँ पे है, देखो ऐसा कहने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ से क्या देंगे, इनपुट अप्लाई करेंगे हम लोग। अब यहाँ से क्या होगा, आउटपुट मिलेगा, यानी ये F0 या फिर V0 बोलेंगे, या फिर वोल्टेज के टर्म में बोलेंगे तो यहाँ पे Vin बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे इस तरीक़ा से अप्लाई होगा। ये सिग्नल लो पास फिल्टर है, अगर ये हाई पास फिल्टर होगा तो ये कन्वर्ट जो होगा हाई पास यानी हाई फ्रीक्वेंसी को सब प्रेस करेगा और LPF को यहाँ पे भेजेगा। अब ये सिग्नल का स्मूथ करके आपको VCO के इनपुट आपको देगा, यहाँ से आउटपुट प्राप्त होगा, यहाँ से ये क्लोज लूप होगा, यहाँ से आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगा। और ये F0 है, ये अगर FS है सपोज डेट, तो यहाँ पे FS प्लस माइनस F0 होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी कैसे होगा। तो अगर FS प्लस F0 करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे FS माइनस F0 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको लो रहेगा, क्योंकि ऐड होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो हाई होगा, हाई होगा तो फिर से प्रेस करेगा, यही लूप आपको सिंक्रोनाइज करेगा और इसी तरीक़ा से ये मूव करते रहेगा, मूव चलते रहेगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो ब्लॉक डायग्राम बनाना नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं कि फेज डिटेक्टर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद लो पास से फिल्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर आगे हम मूव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये सब लिखा हुआ है, अगर हम लोग ये ऑपरेशंस वगैरह अभी ना पढ़ें तो आपको हम ये 3 चीज़ बता देंगे, तो आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ लास्ट में इसलिए क्योंकि सेम चीज़ें हैं, तो आपको तीनों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, हो सकता है कि तीनों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। तो आइए हम लोग 1 बाय 1, सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम क्या था, फेज डिटेक्टर। ये क्या करेगा, 2 इनपुट फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, कंपेयर करेगा एंड VCO के करस्पॉन्डिंग ये DC वोल्टेज भेजेगा। कहने का मतलब बीच में लो पास फिल्टर लगा है, ठीक है। तो VCO फ्रीक्वेंसी एंड जनरेट DC वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसीज। और 2 फ्रीक्वेंसीज कौन कौन होगा, तो सर एक तो फ्रीक्वेंसी होगा सिग्नल वाला और दूसरा जो आएगा वो F0 होगा, यानी F0 और FS 2 फ्रीक्वेंसीज होगा। इसी 2 फ्रीक्वेंसीज को ये क्या करेगा, कंपेरिजन करेगा एंड VCO फ्रीक्वेंसी एंड जनरेट DC वोल्टेज, ये सारा काम यहीं पे होगा। डिपेंडिंग अपॉन वेदर एनालॉग एंड डिजिटल फेज, कुछ भी हो सकता है एनालॉग या डिजिटल फेज, तो डिटेक्टर को हम लोग यूज़ करेंगे। चाहे एनालॉग सिग्नल होगा तो भी, डिजिटल सिग्नल होगा तो भी यूज़ करेंगे। देन PLL आइदर ऑन एनालॉग एंड डिजिटल टाइप रिस्पेक्टिवली। अब वहाँ पे अगर एनालॉग सिग्नल को यूज़ करने वाले हैं बाबू तो ये PLL एनालॉग PLL कहलाएगा। यहाँ पे डिजिटल सिग्नल अगर यूज़ करेंगे तो यही डिजिटल सिग्नल जब यूज़ करेंगे तो कहलाएगा डिजिटल PLL। तो आपको हो सकता है एग्जाम में हो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि एनालॉग PLL और PLL क्या होता है। तो हर एक चीज़ आपको जरूरी नहीं कि लिखवाया ही जाए, वीडियो इसीलिए बताया जाता है कि बहुत सारी चीज़ इसमें बता दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर एनालॉग PLL की बात करें तो मोनोलिथिक PLL जो है ये ज़्यादातर जो यूज होता है वो एनालॉग फेज डिटेक्टर के लिए यूज होता है। तो याद रखना MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनालॉग फेज डिटेक्टर के लिए कौन सा PLL का यूज किया जाता है। ऐसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे दिए हैं कि एनालॉग के लिए आपको डबल बैलेंस मिक्सर और डिजिटल के लिए चाहे एक जॉर होगा, एस ट्रिगर होगा या मोनोलिथिक फेज डिटेक्टर होगा, तो ये आपको डिजिटल के लिए होगा। मोनोलिथिक PLL सिर्फ आपको बताया जाएगा, तो यहाँ पे ये एनालॉग फेज डिटेक्टर होगा, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो ये बेसिक जो फंडा था आपको फेज डिटेक्टर का था। इसके बाद लो पास फिल्टर क्या करता है, द फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर इज रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द फेज डिटेक्टर एंड टू रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को या हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को ये क्या करेगा, आउटपुट फेज डिटेक्टर जो फेज को आएगा ये डिटेक्ट कर करके उसको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे कि इसका ब्लॉक डायग्राम है ना, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या LPF है, यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो यहाँ यहाँ से देंगे, ये मान लो ये यहाँ से है ना, और यहाँ आउटपुट मिलेगा। तो ये FS है, ये क्या है F0 है। तो यहाँ से दोनों सिग्नल जो आएगा इस पे तो ये LPF का ये काम करेगा, ठीक है। जब ये LPF कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करते हैं, इसका 3 गो होता है। पहला कैप्चर रेंज होता है, दूसरा लॉक रेंज होता है और तीसरा बैंडविड्थ होता है। आई होप ये सब टर्मोलॉजी से आप लोग परिचित भी होंगे,
ठीक है। इसमें पहला आता है कि लॉक रेंज और ट्रैकिंग रेंज क्या होता है सर। तो लॉक रेंज ट्रैकिंग रेंज आप लोग समझना कि लॉक रेंज जो हम लोग कहते हैं कि डिफाइन एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच PLL सिस्टम चेंज इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ इन। अगर हम लोग बात करें कि एफ इन जो है यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हम लोग दे रहे हैं उसमें क्या करेगा, फॉलो द चेंज इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ इन। तो ये अगर लॉक रेंज को डिफाइन करना है तो हमें क्या पढ़ना है, रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा किसमें, इनपुट फ्रीक्वेंसी में। और कहाँ तक चेंज करेगा, तो ये ओवर द PLL सिस्टम फॉलो द चेंज, यानी PLL सिस्टम जहाँ तक फॉलो कर सकता है, PLL जहाँ तक हम बनाएंगे वहाँ तक इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, आपको चेंज करेगा, वहाँ पे आपको उसमें चेंज होगा। ठीक है, एक एक लाइन में बताए हैं। दूसरा है कैप्चर रेंज। कैप्चर रेंज किसको कहते हैं, तो कैप्चर रेंज इज द फ्रीक्वेंसी इन विच PLL एक्वायर फेज लॉक, यानी PLL क्या करेगा, फेज लॉक करेगा। ठीक है, कैप्चर रेंज इज ऑलवेज स्मॉलर देन लॉक रेंज, यानी कैप्चर रेंज जो होगा ये लॉक रेंज से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैप्चर रेंज जो होगा, कैप्चर रेंज इज ऑलवेज स्मॉलर देन लॉक रेंज, यानी क्या, लॉक रेंज ये क्या होगा, ऑलवेज आपका स्मॉल होगा। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। बस ये फेज लॉक के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो रेंज है ये एब्सोल्युटली जो होता है ये क्या होता है, कम होता है इससे। ठीक है, इसमें एक और है कि सर बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ का फ्रीक्वेंसी से कि अगर बैंडविड्थ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मान लें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो, या फिर ओमेगा के टर्म में देखें तो बैंडविड्थ जो है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर यहाँ पे लो पास फिल्टर है, हाई पास फ्रीक्वेंसी को क्या अगर डिक्रीज करेगा तो फिल्टर बैंडविड्थ तो रिड्यूस होगा ही ना, कम होगा। जब ये बैंडविड्थ जितना कम होगा तो टाइम रिस्पॉन्स भी तो उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और ये बैंडविड्थ का रिलेशन किससे है, बैंडविड्थ का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से है। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी कम रहा है यानी बैंडविड्थ कम रहा है तो कहीं ना कहीं टाइम रिस्पॉन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होगा। हाउएवर रिड्यूस द बैंडविड्थ रिड्यूस द कैप्चर रेंज। कहने का मतलब है कि कैप्चर रेंज क्या है, तो कैप्चर रेंज आपको कहाँ पे आई है, कैप्चर रेंज क्या करता है, कैप्चर रेंज इज द फ्रीक्वेंसी रेंज इन विच PLL एक्वायर द फेज लॉक, यानी फेज लॉक करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होता है उसी को तो हम लोग कैप्चर रेंज कहते हैं। आप बताओ कि बैंडविड्थ कम होगा, अगर बैंडविड्थ कम हो रहा है तो कैप्चर रेंज भी क्या होगा, कम ही होगा। जब कैप्चर रेंज कम होगा PLL का तो रिड्यूस द बैंडविड्थ हेल्प टू कीप ए लूप इन लॉक, यानी कहने का मतलब जो लूप बना है, ये जो स्टार्टिंग में बताएं कि ये 3 गो क्या है मेन कंपोनेंट है, यहाँ से आपको ये आ रहा है, यहाँ से ये दे रहा है, ये 3 बताएं। यहाँ पे क्या है, फेस डिटेक्टर है, यहाँ पे क्या LPF है, और यहाँ पे क्या है, VCU है। तो ये जो लूप बन रहा है, ये जो लूप देख रहे हो, ये लूप पे क्या करेगा, रिड्यूस द बैंडविड्थ हेल्प्स टू कीप द लूप लॉक दिस थ्रू मोमेंट्री लॉसेस ऑफ सिग्नल एंड आल्सो मिनिमाइज द नॉइज। अब सिग्नल का तो थोड़ा लॉसेस होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का लॉस होगा, बट नॉइज भी तो कम होगा ना, यानी जितना भी फ्रीक्वेंसी कम होगा तो नॉइज कम होगा। तो ये बेसिक जो मेन था लो पास फिल्टर और आपका क्या था, आपका ये था फेस डिटेक्टर। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग को बच गया, वो क्या है आपको यहाँ पे, वो है आपको वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। इसके बारे में एक आपका यूनिट 5 में पूरी तरीके से पढ़ना है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या करता है, थर्ड सेक्शन ऑफ PLL इज द VCO। इट जनरेट आउटपुट फ्रिक्वेंसी। VCO क्या करता है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज जितना होगा या इनपुट फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये काम करता है। तो मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज ये NEAC 566 जो है ये आपका VCO का ये क्या है नाम है, यानी ये जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इसी फॉर्म में मार्केट में जाइएगा तो बोलिएगा तो मिलेगा। इसका है 500 किलोहर्ट्ज। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशंस ऑफ PLL के बारे में आप लोग देखेंगे, ये 2 जगह टाइपिंग हो गया, ठीक है ना, इसको हटा देना। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन देखेंगे तो
It is used in FM stereo recorder. It is used in motor speed control. Used in tracking filter. FM modulator and demodulation. ये फेस के मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। और ये आपको 6 मार्क्स में पूछा गया था, ये 6 मार्क्स में आपका पूछा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस और इसमें आईसी जो आता है, इसमें सीरीज आता है, वो यही सीरीज 565 आपका यूनिट 5 में पढ़ना है। शायद में भी आपको यही पढ़ना है यूनिट 5 में कि VCO जो पढ़ाना है 565 आईसी के थ्रू पढ़ाना था, 560 सीरीज होता है। तो ये बेसिक आपको याद रखना और MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरा एप्लीकेशन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस बार इससे ये क्वेश्चन यहाँ से हमें लगता है कि पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये आप लोग पूरा समझ गए, ठीक है। ये आप लोग अगर समझ गए तो अब आगे जान है नहीं, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे फिर से। कहाँ था ब्लॉक डायग्राम? ये था। आई होप अब यहाँ पे सारा कुछ आप लोग पढ़ ली होंगे। इनपुट फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, इनपुट आउटपुट फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, VCO समझ में आ गया कि क्या काम करता है, लो पास फिल्टर क्या काम था ये समझ में आ गया, और फेज डिटेक्टर क्या काम करता है ये समझ में। अब ये पूरा लूप है जो ये क्या करता है ये समझ में आ गया। अब यहाँ समझ में आ गया तब बेसिक इसका ऑपरेशंस वगैरह वो हम लोग समझते हैं। तो आइए यहाँ पे जो लिखा गया है उसको अब बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। अब समझ में आ गया कुछ नहीं है। द आउटपुट ऑफ फेज डिटेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द फेज डिफरेंस बिटवीन एफ इन एंड एफ आउट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। द आउटपुट ऑफ द फेज डिटेक्टर इज अ डीसी वोल्टेज, यानी आउटपुट ऑफ द फेज डिटेक्टर, यानी फेज डिटेक्टर के आउटपुट क्या होगा? डीसी वोल्टेज। कैसे सर? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे है, यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करो। ये क्या है? आपको फेज डिटेक्टर है, पहला में यही है ना, फेज डिटेक्टर है, ठीक है। अब फेज डिटेक्टर यहाँ पे क्या लगा है? LPF लगा, यहाँ पे LPF लगा। तो वहाँ क्या कहता है? आउटपुट ऑफ द फेज डिटेक्टर इज द डीसी वोल्टेज, यानी आउटपुट ऑफ द फेज डिटेक्टर इज डीसी वोल्टेज, देयर इज 0 एज द एरर वोल्टेज। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे V0, अब V0 वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे V अप्लाई करेंगे ना, देखो मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बाबू? हम लोग इनपुट वोल्टेज सपोर्टेड, ठीक है। अब इसका आउटपुट जो यहाँ मिलेगा ये मान लेते हैं V0 डैश, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी फ्रीक्वेंसी तुम यहाँ से दो, यह है लो पास फिल्टर, और लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी होता है कम, और डीसी का फ्रीक्वेंसी भी होता है आइडियली 0, ठीक है। तो उस टर्म में यहाँ समझो कि ये जो आउटपुट यहाँ कुछ भी देगा, हाई फ्रीक्वेंसी देगा तो भी ये हटाएगा। तो हम लोग इस तरीका से इसको सेट करेंगे कि यहाँ जो आउटपुट अप्रॉक्सीमेट डीसी दे। कहने का मतलब है कि एरर वोल्टेज यहाँ पे कम मिले। सर एरर वोल्टेज मिलेगा कहाँ से? तो एरर वोल्टेज यहाँ से आएगा। अब ये क्या है सर? तो ये आपको VCO का आउटपुट है, और वहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है। अब वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है तो लो पास से जो फ्रीक्वेंसी पास होगा वो लो फ्रीक्वेंसी पास होगा। अब लो फ्रीक्वेंसी का जो होता है फ्रीक्वेंसी, लो पास फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है कम। अब वो कम होगा, वो जाएगा आपको VCO। अब VCO उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा। और वही आउटपुट वोल्टेज से कुछ फ्रीक्वेंसी जो कपल होकर के आएगा यहाँ पे फेज डिटेक्टर के पास। अब ये फेज डिटेक्टर और VIN ये दोनों क्या करेगा? यहाँ पे जो होगा FIN और F0 ये दोनों यहाँ से क्या करेगा? ये चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा, माइनस होगा तो काफ़ी कम हो जाएगा, प्लस होगा तो LPF तो उसको कम कर ही देगा। तो इस केस में यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियरली ओके। आगे है द आउटपुट ऑफ द फेज डिटेक्टर इज अप्लाइड टू द LPF। सही है बात कि अगर आउटपुट ऑफ फेज डिटेक्टर यानी फेज डिटेक्टर का आउटपुट कहाँ? LPF को ही अप्लाई करने वाले हैं। बीच रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज एंड प्रोड्यूस द डीसी लेवल। यही चीज़ तो अभी हम समझा रहे थे कब से, ठीक है। और दिस डीसी लेवल इन टर्न इज इनपुट टू द VCO, और इसके बाद जो उधर अप्लाई कर रहे हैं वो VCO ही होगा हमारा, ठीक है। तो क्लियर होगा। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीसी लेवल। जो LPF का जो आउटपुट होगा वही VCO होगा, वही VCO होगा, वही काम करेगा। तो VCO फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड एडजस्टेड अंटिल इट इज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है कि जो VCO, कहने का मतलब है कि VCO
ध्यान से समझना इस ब्लॉक डायग्राम को एक और फिर से। यानी कहने का मतलब है कि फेज डिटेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से कोई फ्रीक्वेंसी एफ इन होगा या यहाँ से आउटपुट फ्रीक्वेंसी कुछ आएगा, एफ नोट आएगा, ठीक है, समथिंग यही आएगा। अब ये दोनों यहाँ कंपेरिजन होगा। अगर ये एफ इन प्लस एफ नोट होगा या एफ एस प्लस एफ नोट जो भी हो, तो ये तो हाई फ्रीक्वेंसी ऐसे ही हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी आएगा तो आपको लगता है कि यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी ये पास हो पाएगा, तो नहीं। तो यहाँ ज़्यादा चांसेस है कि एफ इन माइनस एफ नोट ही होगा। अब ये होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो हो जाएगा। अब लो फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी लो, दैट मीन्स कहने का मतलब एलपीएफ इसके लिए एप्लीकेबल है। और एलपीएफ का फ्रीक्वेंसी कम तो डीसी लेवल एज हम लोग मानेंगे कि ये डीसी लेवल के जैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोवाइड करेगा तो इसका आउटपुट जो होगा ये VCO का क्या होगा, इनपुट होगा। अब ये इनपुट देगा आउटपुट इधर, ठीक है। ये आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगा। जब ये आउटपुट मिलेगा तो फिर ये आउटपुट आएगा यहाँ। तो आउटपुट देने के बाद हम यहाँ का फ्रीक्वेंसी यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करें, और कंपेयर करके ट्राई करेंगे कि इक्वल हो जाए। अब सर ये क्या मतलब आप बता रहा है कि ट्राई करेंगे कि इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो गया, इक्वल कहने का मतलब क्या है, एफ इन बराबर एफ नोट हो गया, एफ एस बराबर एफ नोट हो गया। तो एफ एस बराबर एफ नोट हो गया तो बताओ कि ये दोनों बराबर होगा तो एफ इन माइनस एफ नोट ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ बताओ कि ये एफ नोट माइनस एफ नोट ये आ जाएगा 0। अब 0 हर जगह फ्रीक्वेंसी होगा, इसी को तो डीसी बोलते हैं, और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए तो बताया जा रहा है यहाँ पे डीसी लेवल होगा। यही तो लिए ना बताया जा रहा है कि डीसी लेवल यहाँ से जो मिलेगा ये डीसी लेवल देगा, यहाँ से यहाँ भी आपको आउटपुट उसी करस्पॉन्डिंग में डीसी लेवल, और इसी करस्पॉन्डिंग में यहाँ आपको वी नोट मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है कि यहाँ का फ्रीक्वेंसी और इनपुट का फ्रीक्वेंसी हम लोग ट्राई करेंगे कि इक्वल हो जाए। तो यही तो अब यहाँ पे समझाया गया था। अभी देखो यहाँ पे वही चीज़ तो लिखा गया है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया है ना कि एडजस्टेड अनटिल 1 मिनट, एडजस्टेड अनटिल मतलब जब तक इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी इसको इनपुट फ्रीक्वेंसी के जैसा ही क्या करेंगे हम लोग इक्वल करने का ट्राई करेंगे। तब हम लोग बोलेंगे कि PLL क्या 3 स्टेट होता है। अब ये 3 मेन कंपोनेंट पढ़े थे और इसका ये 3 स्टेट होता है। कितना स्टेट, वहाँ पे 3 पढ़े थे कंपोनेंट और 3 ही इसका मेन स्टेट होता है। फर्स्ट वन इज फ्री रनिंग स्टेट, कैप्चर स्टेट और फेज लॉक स्टेट, ठीक है। ये फ्री स्टेट कब होगा, जब कोई इनपुट नहीं अप्लाई करेंगे तो PLL का कंडीशंस क्या होगा, वो आपका किस में होगा, फ्री रनिंग में होगा, यानी फ्री रनिंग करेगा। और जैसे ही इनपुट अप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा रेंज कैप्चर में आ जाएगा, और कैप्चर के बाद हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि वो लॉक हो जाए, तो उसके बोलेंगे फेज लॉक हो गया, अब चेंज नहीं हो सकता है। तो ये ऑपरेशंस यही तीनों पे आपको बेस्ट करता है, ऑपरेशंस ऑफ बेसिक PLL, जिसमें आपको पहला लिखता है कि बिफोर द इनपुट अप्लाई करने से पहले PLL इज इन अ रनिंग स्टेट। आई होप ये पॉइंट वेरी आपको क्लियर होगा। आगे है कि वंस द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द VCO देन स्टार्ट टू चेंज एंड PLL सेट टू बी इन कैप्चर मोड। ये पूछेगा, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। गर्मी काफ़ी है जी, तो AC लगा नहीं है, बताओ, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है द VCO फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस टू चेंज अंटिल इट इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी एंड PLL इज इन अ फेज लॉक मोड। कहने का मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी कहने का मतलब है कि इनपुट अप्लाई नहीं किए हैं तो ये PLL फ्री रनिंग में है। जैसे ही इनपुट अप्लाई किए तो यहाँ से क्या होगा, VCO का फ्रीक्वेंसी चेंज करना स्टार्ट कर दिया। जब चेंज करना स्टार्ट कर दिया तो कैप्चर मोड में चला गया। अब VCO का फ्रीक्वेंसी तो कंटिन्यूस चेंज करते रहेगा, कब तक, जब तक इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी ना हो जाए तब तक। और जैसे ही इक्वल हुआ तो हम लोग बोलेंगे फेज लॉक हो गया। अब कुछ नहीं, फेज लॉक हो गया। कहने का मतलब एफ नोट इज इक्वल टू एफ एस हुआ
तो हम लोग बोलेंगे इसको कि PLL इज इन अ फेज लॉक मोड। क्लियर है? व्हेन फेज लॉक मोड द लूप ट्रैक एनी चेंज इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी थ्रू द रिपीटेटिव एक्शन। कहने का मतलब समझना कि व्हेन फेज लॉक मोड, कहने का मतलब PLL फेज लॉक मोड में चला गया, उस केस में क्या होगा, द लूप ट्रैक एनी चेंज द इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो तीनों ये लूप बना हुआ है, ये जो लूप बना हुआ है, और देखो 1 मिनट, ये लूप यहाँ से कहा है हो जरा ऐसे, ये लूप जो बना हुआ है इस ट्रैक में अगर कोई इनपुट फ्रीक्वेंसी में चेंज करता हो तो किसके थ्रू होगा, इट्स रिपीटेटिव एक्शन। तो वहाँ पे एक्शन जो होगा रिपीटेटिव आपका हो जाएगा। ध्यान देना, फिर से रिपीटेटिव मतलब रिपीट कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि अब एक्शन रिपीट कर जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर से हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी को इक्वल ही करना पड़ेगा एफ नोट को इनपुट फ्रीक्वेंसी के। तो अब हम लोग चाहेंगे कि ट्रैक में इनपुट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज करे ताकि फिर से वही काम कैप्चर मोड और ये फिर से करना पड़ेगा, फेज लॉक करना पड़े, तो हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ये एफ नोट बराबर एफ इन रहे, डैट इज़ अ वेरी गुड फॉर PLL। ठीक है, इफ़ एन इनपुट सिग्नल VS फ्रीक्वेंसी FS, कहने का मतलब कोई इनपुट सिग्नल है या फिर कोई फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी, दोनों का एक ही चीज़ है। ठीक है, इनपुट सिग्नल मान लें VS है या उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ये होगा। जैसे कहने का मतलब कोई एक ये इनपुट सिग्नल है तो ये इनपुट सिग्नल क्या होगा, VS होगा, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, FS होगा। FS होगा अप्लाई टू द PLL द फेज डिटेक्टर और कंपरेटर द compare the phase and the frequency of the incoming signal to the that of output of the VCO। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि VS है, FS है, ठीक है, यहाँ फेज डिटेक्टर से हम लोग पास करवाएं तो फेज डिटेक्टर क्या करे, कंपेयर दोनों फ्रीक्वेंसी को क्या करे, कंपेयर करेगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग सिग्नल, जो फ्रीक्वेंसी इनकमिंग सिग्नल है उसके करस्पॉन्डिंग VCO क्या प्रोवाइड करेगा, V नोट आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट फ्रीक्वेंसी, यानी वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है, जनरली आउटपुट वोल्टेज ये हमको प्रोवाइड कर पाएगा और आउटपुट वोल्टेज जो भी मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ये एफ नोट हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट को यही बोल रहा है। अब कहता है कि टू सिग्नल इज डिफर इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग सिग्नल टू दैट ऑफ द V नोट ऑफ द VCO। अगर ऐसा हुआ कि अगर उस वहाँ पे ऐसा भी सिग्नल जा रहा था, इनकमिंग सिग्नल, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो इनकमिंग सिग्नल जाता हो और दोनों इनकमिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, कहने का मतलब कि अगर ये VCO है, ये क्या है, VCO है। अब यहाँ से दो सिग्नल मिल रहा है, यानी दो सिग्नल मिल रहा है, सपोजेट ऐसा समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वन इज FS और सेकेंड वन इज एफ नोट। ठीक है, ऐसा सिग्नल मिल रहा है, दो मिल रहा है, तब आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा। उस केस में आपको देखना पड़ेगा फेज डिटेक्टर को कि फेज डिटेक्टर बेसिकली क्या हो रहा है। तो इससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, LPF लगाते हैं, लो पास फिल्टर। यहाँ भी तो दोनों फ्रीक्वेंसी है, प्रेजेंट ही होगा एफ नोट से एफ नोट। अब इससे पहले लगता है फेज डिटेक्टर। अब ये फेज डिटेक्टर आपका है, अब बताओ ये फेज डिटेक्टर है। अब यहाँ पे एक सिग्नल इधर से जाता है, दूसरा सिग्नल आपको आउटपुट तरफ से आता है। ठीक है, ये होता है एफ नोट होता है और ये होता है एफ इन होता है। अब ये दोनों जो होता है यहाँ पे, ये जो आपका फेज डिटेक्टर है, फेज डिटेक्टर इसका आउटपुट बनता है, ये देता है किसको, LPF को देता है। LPF से जाता है आपको कहाँ, VCO के जाता है और यहाँ से आता है ये ऐसे। अब बताओ कि यहाँ से ये दो सिग्नल होगा तो या मान लो एफ इन या FS जो भी हो, तो यहाँ जो सिग्नल मिलेगा दो केस मिल सकता है, FS प्लस माइनस एफ नोट। अब ये दो फ्रीक्वेंसीज होगा, अब यही दोनों फ्रीक्वेंसीज कहाँ जाएगा, ये इससे पास होकर के आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको भी VCO आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है कि VCO आउटपुट नहीं देगा। तो उसके लिए क्या है सर, तो उसके लिए कहता है द फेज डिटेक्टर इज बेसिकली मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर तो आप बहुत अच्छे से जान ही चुके हैं। एंड प्रोड्यूस द सम ऑफ एफ नोट एंड FS एंड डिफरेंस होगा, चाहिए क्या होगा, FS माइनस एफ कंपोनेंट एट इट्स आउटपुट। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलना है VCO के द्वारा। तो बोलता है कि द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FS प्लस एफ नोट जो होगा वो रिमूव बाय लो पास filter and the difference frequency is amplified and applied to the control voltage VC।
टू द VCO, ये अप्लाइड कर देंगे। ठीक है, यानी ये होगा तो इसके लिए तो हम LPF लगा करके रखे ही है, लो फ्रीक्वेंसी बना देगा। और अगर डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है तो उससे वैसे ही लो है, वैसे ही लो है, ऐसे ही लो है, तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोलता है द सिग्नल VC शिफ्ट टू द VCO फ्रीक्वेंसी इन अ डायरेक्शन टू द रेड्यूस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन FS एंड F नोट। कहने का मतलब FS एंड F नोट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्शन टू द रेड्यूस फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके भी, इन दोनों के बीच में, तो ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से शिफ्ट होगा आपको VCO, यानी द सिग्नल VC जो है आपका इनपुट होगा VCO के लिए। ठीक है, ये शिफ्ट कर जाएगा VCO फ्रीक्वेंसी उसके डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। आगे इस VC में बोलता है कि वंस दिस एक्शन इज स्टार्ट, अगर ये पूरे एक्शंस स्टार्ट होता है, कहने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं वहाँ से लेकर के, तो सारा जो कहलाएगा वो कैप्चर रेंज के अंतर्गत में आएगा। यानी अगर इनपुट अप्लाई कर दिए तो कैप्चर रेंज के अंतर्गत में आ जाएगा, जैसा कि डेफिनेशंस भी आपको हम बता चुके हैं। द VCO कंटिन्यूअस चेंज द फ्रीक्वेंसी टिल आउटपुट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम एज द इनपुट फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं, दिस सर्किट इज सेड टू बी लॉक्ड। वंस लॉक्ड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO इज आइडेंटिकल टू FS एक्सेप्ट फॉर द फाइनाइट फेज डिफरेंस फाई। अगर कोई फाइनाइट फेज डिफरेंस नहीं हुआ तो उस केस में आपको FS से ही आइडेंटिफाई होगा। कब, जब ये सर्किट लॉक हो जाएगा, एक बार लॉक हो जाएगा तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो आइडेंटिफाई होगा किसके, FS यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी के मतलब वही आइडेंटिफाइड होगा। हम लोग कहेंगे कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो चुका है। लेकिन इसमें सर कोई ऐसा कुछ आ जाए जो हम लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए, तो हाँ एक ऐसा हो सकता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको छोड़ करके। तो किसको छोड़ना है, हमको या तुमको, तो हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना है कि अगर कोई फाइनाइट फेज डिफरेंस फाई आ जाए, कहने का मतलब 15 डिग्री 20 डिग्री ऐसा कुछ आ जाए, तो उसको छोड़ करके आपको इनपुट अलग है। हो सकता है कहीं एरर के कारण किसी कारण से वो आ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये था बेसिक हमारा ऑपरेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये ऑपरेशन में कुछ और चीज़ें हैं कि द फेज डिफरेंस फाई जनरेट पोरेटिव कंट्रोल वोल्टेज VC टू द शिफ्ट VCO फ्रॉम F नोट टू FS एंड देयर बाय द मेंटेन क्लॉक। अगर मान लिया जाए कि कहीं से कोई एरर आ जाता है, कोई फाइनाइट फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो वही बोलता है फेज डिफरेंस फाई जनरेट अ कोरेटिव कंट्रोल वोल्टेज। अगर किसी कारण से भी वो वोल्टेज में हो सकता है कंट्रोलिंग के कारण या किसी के कारण भी वो अगर चेंज हो जाता है या फिर वो जनरेट हो जाता है, तो VC को हम VCO के साथ शिफ्ट जो करेंगे वो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम FS टू F नोट टू FS, यानी F नोट से FS तक के हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट किस लिए करेंगे, डेट्स वाई मेंटेन द लॉक, यानी लॉक को मेंटेन कर पाए, चेंज नहीं कर पाए। अगर चेंज नहीं कर पाए तभी तो हमारे लिए बेहतर है। जितना चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जब ये लॉक ही नहीं होगा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है नहीं है। तो वही बोलता है कि वंस लॉक PLL ट्रैक फ्रीक्वेंसी चेंज इन द इनपुट सिग्नल, यानी कहने का मतलब एक बार लॉक हो जाएगा तो PLL ट्रैक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए PLL गोज टू द 3 स्टेट, फिर से आएगा रनिंग, कैप्चर एंड लॉक ऑफ ट्रैकिंग, यही आना है। तो करते रहो चेंज, कोई मतलब नहीं है। तो ये में 2 टर्म होता है, एक कैप्चर रेंज आता है, एक फुल लेंथ टर्म। ऐसे कैप्चर आपको समझा दिए। ठीक है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच PLL एक्वायर लॉक ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड कैप्चर रेंज, और दिस पैरामीटर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ द F नोट के परसेंटेज के आधार पे भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो कैप्चर रेंज जो ये उस फ्रीक्वेंसी को रेंज है कि अगर PLL लॉक नहीं होगा, अगर ये PLL लॉक नहीं होगा तब तक ये जब जैसे ही इनपुट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जब तक ये लॉक नहीं होगा तब तक, अब लॉक होने का मतलब क्या हो गया, F नोट इज इक्वल टू F इन हो जाएगा। अब यहाँ से F इन अप्लाई करें, जब ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी जब तक बराबर ना हो जाए तब तक इसका रेंज होगा वो कहलाएगा कैप्चर रेंज। क्या कहलाएगा,
कैप्चर रेंज कहलाएगा। ठीक है, अब पुल इन टाइम क्या है? द टोटल टाइम टेकन बाय द PLL एस्टेब्लिश्ड लॉक इज कॉल्ड पुल इन टाइम। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के कैप्चर रेंज से लेकर के इनपुट से अप्लाई करने से लेकर के जब तक वो लॉक ना हो जाए तब तक जितना टाइम टेकन होगा उसको लॉक करने में, एस्टेब्लिश करने में, तब तक उसको हम बोलेंगे पुल इन टाइम। पूरे टाइम को ऐड करके हम लोग बताएंगे पुल इन टाइम। और ये जो डिपेंड करेगा, दिस डिपेंड ऑन द इनिशियल फेज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल एज वेल एज ओवरऑल लूप गेन एंड लूप फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हो सकता है ऐसा MCQ भी पूछा जाए कि पुल इन टाइम जो है किस बात पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस होगा आपके लिए, बहुत सारा ऑप्शंस होगा कि सर इनिशियल फेज पे डिपेंड करेगा, क्या सर दोनों फ्रीक्वेंसी पे के डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगा, क्या सर ओवरऑल लूप गेन पे भी डिपेंड करेगा क्या, या फिर आपको लूप फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा 2-3 ऑप्शंस रहेगा। ऑल ऑफ द एबव हो सकता है, बोथ एंड भी हो सकता है। तो आप इस केस में ध्यान देना होगा। तो ये हम लोग का था पूरा का पूरा पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये सब सारा कुछ तो हम आपको समझा दिए। ठीक है, तो वहाँ से 3 कंपोनेंट है, यही लिखने के लिए आएगा। तो क्वेश्चन जो यहाँ आएगा कि PLL से आप क्या समझते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं, इसका ऑपरेशंस को समझाएं, ये सब क्वेश्चंस आएगा। एप्लीकेशंस क्या होता है ये क्वेश्चंस आएगा। तो 4 नंबर और 6 नंबर में दोनों के आने की संभावना यहाँ से है। ठीक है, आगे इसके क्लास में बहुत सारे टॉपिक बचे हैं। क्लोज लूप एनालिसिस, जो कंट्रोल सिस्टम की हम स्टार्टिंग में बात किए हैं कि एक PLL क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम, उसी ब्लॉक डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हम जो जनरेट करने वाले हैं क्लोज लूप एनालिसिस, वहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो 3-4 टॉपिक इसमें आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।